साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अपने जो नीतीश बाबू है ना, जिनका उपनाम पलटू राम है, वो पलटी मारते 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 विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि उनका पलटी मारना रुकेगा या कहीं किसी जगह पे आके वो रुकेंगे। ऐसा कतई नहीं लग रहा है। अभी अभी तुरंत उन्होंने पलटी मारा था। आरजेडी और लालू यादव, तेजस्वी यादव को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़ करके, वो मतलब इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ हो लिए। फिर से एक बार लालू जी के छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए। अब आ तो गए, शपथ ग्रहण हो गया, कितनी मुश्किल से इन्होंने विश्वास मत हासिल किया। सारी रात पूरा पूरा पुलिस प्रशासन सब कुछ लगा दिया गया। इसके बाद भी बहुत मुश्किल से इन्होंने अपना विश्वास मत हासिल किया। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल रहा जीतन राम मांझी का, क्योंकि इनके ही विधायकों ने धोखा दे दिया। और आरजेडी के भी दो विधायक तो टूटकर तीन विधायक आ गए, जिनके बदौलत जीतन राम मांझी और आरजेडी के विधायक, बागी विधायकों के बदौलत ही ये अपनी सरकार बचा पाए, विश्वास मत हासिल कर पाए। अब इतनी जद्दोजहद के बाद विश्वास मत हासिल किया, इन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है मीडिया और जनता को कि क्यों छोड़े इन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को। अब एक बार यूं लगता है कि फिर से नीतीश बाबू पलटी मारने मारने के लिए तैयार है। अब मित्र, ये ऐसा नहीं, एकाएक नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज समझना पड़ता है। जो नीतीश जी जब आरजेडी को छोड़ने वाले थे और बीजेपी के साथ आने वाले थे, 2-3 महीना पहले से ही बॉडी लैंग्वेज सारे नेताओं की, बोलचाल, भाषा और बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगी थी। जब इस तरह की बातें होती तब हम जैसे विश्लेषक जो होते हैं वो इन्हीं बॉडी लैंग्वेज को देखकर रीड कर लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और मैंने अपने पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार अपने वीडियो में ये बताता आ रहा था कि नीतीश जी पलटी मारने वाले हैं, पलटी मारने वाले हैं, और हकीकत भी वही हुआ, पलटी मार ही दिया नीतीश बाबू ने। अब मित्र ऐसा है कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी अपने पर तौल रहे हैं पलटी मारने के लिए। अब ये कैसे समझ में आ रहा है? आप एक बात देखो, पिछली दफा जब नीतीश बाबू ने आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ अपना गठबंधन बनाया था, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से लेकर आरजेडी के तमाम लीडरों ने इनकी छीछा लेदर कर दी थी, बखिया उधेड़ कर रख दिया था। लेकिन इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लालू यादव भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, तेजस्वी यादव भी शालीनता के दायरे में है, और तेज प्रताप यादव जो बहुत एग्रेसिव है, वो भी शालीनता के दायरे में है। और आरजेडी के तमाम नेता भी शालीनता ओढ़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे नीतीश बाबू के खिलाफ में। अब यहाँ पे जो बातें चल रही है कि केसी त्यागी से समझना होगा नीतीश बाबू का, जो बॉडी लैंग्वेज हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे नीतीश बाबू विधानसभा से बाहर आ रहे थे और लालू यादव विधानसभा के अंदर जा रहे थे, तो दोनों की जो मुलाकात हुई, जिस आत्मीयता से कंधे पर हाथ रखा नीतीश जी ने लालू जी के, और लालू जी जिस तरह से मुस्कुराए, जो आत्मीयता दोनों के अंदर में दिखी, और जो आत्मीयता तेजस्वी यादव का नीतीश बाबू के प्रति दिखी, वो कहानी कुछ कहती है। कहने का मतलब, हजार बातों से एक तस्वीर अपनी सारी हकीकत बयां कर देती है। तो मित्रों, ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इसके बाद भी लालू यादव का ये आह्वान करना कि नीतीश बाबू के लिए ये दरवाजा हमेशा खुला है, वो जब चाहे वापस आ सकते हैं, हम उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना कि नीतीश चाचा को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम कहीं जाने नहीं देंगे नीतीश जी को। केसी त्यागी का ये कहना कि भतीजे ने बहुत सुंदर भाषण दिया था विधानसभा में, और वाकई तेजस्वी जी का भाषण बहुत ही सारगर्भित और बहुत सुंदर भाषण दिया था उन्होंने। बहुत उच्च मानदंड स्थापित किया विधानसभा में जो भाषण हुआ। ऐसा उम्मीद कम से कम मेरे जैसा विश्लेषक तो नहीं कर सकता था तेजस्वी जी को देख करके, पर उन्होंने बेहद अच्छा, संतुलित, शालीनता भरा और सारगर्भित भाषण दिया था विधानसभा में। इसकी तारीफ सब कोई कर रहा है, इसकी तारीफ ये भी कर रहा है।
दूसरी बात क्या है कि अब इन लोगों का कहना क्या है, केसी त्यागी का, क्योंकि यही मुंह है नीतीश जी के। नीतीश जी को जो बोलना होता है वो केसी त्यागी ही बोलते हैं। तो क्या केसी त्यागी क्या कहना है कि आरजेडी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लालू यादव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तेजस्वी तो हमारे प्यारे भतीजे ही हैं, कैकई थी तो कांग्रेस थी और ये सब कुछ कांग्रेस की वजह से हुआ। कहने का मतलब है कि सिग्नल दोनों तरफ से आ रही है। पॉजिटिव सिग्नल आरजेडी भी दे रही है और पॉजिटिव सिग्नल जेडीयू के तरफ से भी जा रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई खटास नहीं है, कांग्रेस ही कैकई थी और उसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ। अब मित्र, ये सब देख करके हम जैसे विश्लेषक ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है दोनों के भीतर में। और उस पे सितम ये कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका ये जो छाती ठोक करके कहना कि नीतीश बाबू फैसला कर लें, उन्हें किसके साथ रहना है, बीजेपी के साथ रहना है या लालू जी के साथ जाना है, वो फैसला उनको करना है। अब इतना तल्ख भाषा में अगर कोई बोल रहा है सहयोगी पार्टी का नेता, तो अंदाजा तो लग जाना चाहिए कि अंदर खाने कोई ना कोई खेल हो रहा है, कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और नीतीश बाबू एक बार फिर से पलटी मारने के लिए पर तौल रहे हैं और इस बार तो निश्चित रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।